Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope you are fine. I am Naseem Khan and I am an online business coach. जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ और तमाम ख़वातीन को, हाउस वाइफ, फीमेल स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी बच्ची हैं या हमारी यूथ है जो ऑनलाइन वर्क करना चाहती है, उनको मैं सोशल मीडिया स्किल सिखाती हूँ और ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा रही हूँ। तो बिना किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हम उनको वो स्किल्स फराहम कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया के वो नहीं जानते, ताकि वो स्किल सीखें और हमारी यूथ, हमारी बच्चियाँ, हमारी हम हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, फीमेल्स जो तालीम याफ्ता भी हैं और लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई वक्त नहीं है करने के लिए और वो कुछ कमा नहीं सकती, वो घर में रहती हैं, बेपर्दा ख़वातीन हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल है। जिस वक्त चाहें वो एक फ़ैसला आपका, एक आपने फॉर्म फिल करना है, सिर्फ़ एक कॉल की ज़रूरत है आपकी और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपको हम वो तमाम स्किल सिखाएंगे जो हमने सीखे, जिसके ज़रिए आज हम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ना उम्मीद नहीं होते हैं। अल्लाह ताला कहता है, कह दो उन बंदों से, सूरत मुल्क में अल्लाह पाक फरमा रहा है, कह दो उन बंदों से जो हालात से ना मुमकिन को लग रहा है उनको कि ये नामुमकिन है, जो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं हालात से, कह दो उनको कि मैं हूँ ना, मैं हर शय पे कादिर हूँ, मैं हर चीज़ को बदल सकता हूँ। सिर्फ़ क्या है, तुमने यकीन रखना है, अपने यकीन को पुख्ता रखना है, अपने यकीन को डगमगाने नहीं देना। मैं हूँ ना। अल्लाह पाक सूरत मुल्क में हमें बार बार कह रहा है, अल्लाह पाक सूरत रहमान में हमें कह रहा है, मैंने तुम्हें वो नेमतें दी हैं जो मैंने किसी को नहीं दी। कभी कभी पढ़ के देखा करे तर्जमा, तब आपको पता चलेगा, तब आप कहेंगे सुबहान अल्लाह, क्योंकि आप नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने आपको कौन कौन सी नेमत दी और आप किस नेमत को झुटला सकते हैं। ना उम्मीदी गुनाह है, ना उम्मीद कभी ना हो। जैसे भी हालात है, जैसा भी वक्त चल रहा है, ये सदा एक नहीं जैसा नहीं रहेगा। ये हालात जो होते हैं ये बदलते रहते हैं और एक दिन ज़रूर बदलते हैं। हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखिए, लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें। ये मैं उन तमाम ख़वातीन, हाउस वाइफ, फीमेल्स, अपनी स्टूडेंट्स, बच्चियों को कह रही हूँ कि अपना एक स्टैंडर्ड रखिए, लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें। उन्हें आपके लेवल का पता हो कि आप कोई टाइम पास मटीरियल नहीं हैं। कहते हैं ना, शेर जितना भी भूखा हो घास नहीं खाता, क्योंकि ये उसका मियार नहीं है। एक पॉजिटिव सोच के साथ जब आप चल रहे होते हैं, तो जब आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे होते हैं, आपने पॉजिटिव सोचा होता है, पॉजिटिव थिंक होती है आपके पास और आप सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम तो आएंगे, बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात भी आएंगे जो कि आपको आपके रास्ते से रोकने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि ये जो चल रहे हैं ना, ये यहाँ पे रुक जाएं, आपको सताएंगे, आपको लोग भी नेगेटिव करने के लिए आएंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि गाड़ी कितनी भी तेज़ चल रही हो, उसकी स्पीड कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, एक छोटी सी कील लग जाए ना, छोटी सी कील, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हों, तो एक छोटी सी नेगेटिव सोच आपको आपकी कामयाबी से दूर कर देगी। पॉजिटिव हौसले के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आपने सक्सेस के रास्ते पे चलते रहें, तो सक्सेस आपकी कोई नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेस तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये देख लें, कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपको सख्त फैसले लेने होते हैं। देखें, आप लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के ऐसे भाग जाते हैं जैसे हमने आपसे आपकी जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। बिना इन्वेस्टमेंट के कभी किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है? अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आपने आज तक, मैंने तो कोई बिना इन्वेस्टमेंट के आज तक कोई काम नहीं किया। आपने किया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपने किया है। मैंने तालीम हासिल की, मैंने नर्सरी से लेकर मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने सीटी किया, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ किए, तो मैंने तो हर जगह पर इन्वेस्टमेंट की। मैंने हर जगह पे, मेरे पेरेंट्स ने, जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ीस भरते थे, रजिस्ट्रेशन करवाते थे, स्कूल के एडमिशन करवाते थे, तो मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ीस पे कर रहे थे, तभी मैं पढ़ती गई। जब मैं बड़ी हो गई तो हमने ट्यूशन्स भी पढ़ाई और क्योंकि हमारे पास और कोई वर्क नहीं होता कि कोई काम कर लें, कोई और बिज़नेस होता, ऐसा तो नहीं था, तो हमने वो भी किया और हमने अपनी फ़ीसेस खुद भी पे की। लेकिन फ़ी पे करके ही हम पढ़े। यूनिवर्सिटी ने हमें ऐसे डिग्री नहीं दे दी। जब मैंने सीटी की अल्लामा इकबाल से, तब भी मैंने फ़ीसेस भरी। हमारी जो बुक्स आती थी उसकी भी मैं फ़ीसेस देती थी, उन बुक्स की कीमत देती थी, उनको विद
इन्वेस्टमेंट के मैं तो कोई काम ना कर सकी, मैं तो अपनी तालीम भी कंप्लीट ना कर सकी इन्वेस्टमेंट के बगैर। तो आप कैसे कहते हैं कि ऑनलाइन वर्क जो है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन काम है, ये आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के मिल जाएगा? मुझे तो नहीं मिला। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो आप मुझे भी बताइए कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आपने कोई ऐसा काम किया है और आप कर सकते हैं, तो हम भी दूसरे जो लोग नहीं कर सकते, जो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कैसे अपना बिजनेस का स्टार्टअप लें। उनके पास पैसा है लेकिन उनको यकीन नहीं है। उनको यकीन हम पर नहीं कि हम पे वो यकीन नहीं कर रहे, नहीं, उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं है, अपने आप पर भरोसा नहीं है कि वो अपना फैसला लेना ही नहीं चाहते, उन्हें अपने आप पर ट्रस्ट ही नहीं है। जब तक आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे, अपने आप को भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप को एक रिस्क नहीं देंगे, ज़िंदगी के किसी मैदान में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर हैं, जो फुटबॉलर हैं, जो टेनिस खेल रहे हैं, हमारे जितनी भी गेम्स खेली जा रही हैं, तमाम लोगों ने सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट की, किसी भी कोच को ज्वाइन किया, उन्होंने फीसिस पे की। विदाउट इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्पोर्ट भी नहीं सीखी, खेल भी नहीं सीखा, कोई खेल भी नहीं सिखाता। कराटे सीखने जाओ, मेरे अभी हाल ही में मेरे भतीजे ने कराटे के अंदर ज्वाइन किया है उसकी टीम को, तो उन्होंने वहाँ पे भी 17-18 हज़ार रुपये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। मतलब आपने पढ़ाई भी बगैर, आपने सीखना भी बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं, कुछ भी काम बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं, तो आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे बगैर इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं? अपनी सोच को बदलें। जब तक आप खुद अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, कोई आपकी सोच बदलने नहीं आएगा। उसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। आपने देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने रिस्क लेना है, अपने आप पर भरोसा करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मेहनत तो करना होगी, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। किसी ने नहीं आपकी मेहनत करनी, आपने अपनी मेहनत खुद करनी है। किसी ने आके आपके हालात नहीं संवारने, आपने अपने हालात खुद संवारने हैं। किसी ने आपके हिस्से का काम नहीं करना और कोई ना करके देगा और ना ही कोई कर सकता है। आपने अपने हिस्से का काम खुद करना है। आप अपने घर की फैमिलीज़ में से देख लें कि जहाँ पर माँ बाप ने हमें काम तकसीम करके दे दिए हैं कि सुबह का खाना आपने बनाना है, नाश्ता आपने बनाना है, दोपहर का खाना आपने बनाना, अगर 3 सिस्टर्स हैं तो शाम का आपने बनाना है, फलां टाइम पे बर्तन एक सिस्टर ने धोने, दूसरे टाइम पे। तो क्या आपकी अपनी सगी सिस्टर आपके हिस्से का काम कर देगी? कभी भी नहीं करती। वो कहती है कि मैंने अपने हिस्से का वक्त कर लिया है, अब आप अपने हिस्से का वक्त करें। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। इसी तरह आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं। कोई अगर आपको सपोर्ट करे तो बड़ी बात होगी, वरना ये आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।